हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट पॉज एंड रिफ्लेक्ट मोड में है और मार्केट में कल का जो डाउ का रिएक्शन तो हम लोग के मार्केट में देखने को मिला। तो डाउ अप्रोक्स कल 1% चढ़कर बंद हुआ, लेकिन जो सेंटीमेंट था खराब था। इसलिए खराब था क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 3% अप दिखा रहा था और डाउ फ्यूचर्स 3% अप दिखा रहा था। उसके कारण डाउ कल 3% अप में भी खुला, लेकिन धीरे धीरे ड्यूरिंग द डे पूरा मार्केट गिर गया और 1% के ही प्लस में बंद हुआ, जिसके कारण जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट एनी हाउ सस्टेन किया, ऊपर चढ़ा नीचे आया, चढ़ा नीचे आया और अल्टीमेटली मार्केट डाउन होकर बंद हुआ। तो मेरे को लगता है, मैं जो हम लोग कल के वीडियो में बात किए थे कि मार्केट अभी 1-2 दिन थोड़ा शांति देगा, सांस लेगा, क्योंकि जो कंटिन्यूसली 7 दिन से जो तेजी आई थी उसको कहीं ना कहीं एक बार जो इसमें पैसा बनाए हैं एक हफ्ता में थोड़ा सा शांत होंगे और प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, तो वही देखने को मिला। तो मार्केट में कोई घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फॉर द मोमेंट पे मार्केट शांत लग रहा है, काम लग रहा है, सस्टेनेबल लग रहा है और नीचे तरफ कभी मेरे को नहीं लगता कि अभी गिरावट आएगी। लेकिन बात करनी पड़ेगी चाइना की और अमेरिका की। तो बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट वीक है मई में उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग होगी, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि मीटिंग सही में होगी कि नहीं, और मीटिंग होगी भी तो क्या ये लोग निकालेंगे। क्योंकि कल न्यूज़ निकल के आई कि जो 145% जो अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रखा है उसको वो कर देंगे डाउन 50 to 55%। फिर ऐसा न्यूज आते आते बाद में फिर ये न्यूज आ गई कि न्यूज गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो कई सारे मार्केट में न्यूज चल रहे हैं और अभी का मार्केट ऐसा हो गया कि न्यूज आते रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर नीचे शेयर के प्राइस तुरंत हो रहे हैं, रादर मार्केट भी तुरंत अडेप्ट कर ले रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लोग मिलेंगे कब, कंक्लूजन क्या निकलेंगे। लेकिन मेरे को लगता है दोनों के लिए फ़ायदा यही है कि दोनों बैकफुट में रहें, तब दोनों को फ़ायदा होगा। और स्टॉक मार्केट को तो अगर ऊपर रखना है डोनाल्ड ट्रंप को, तो कहीं ना कहीं टैरिफ को डाउन करना ही पड़ेगा। चाइना के ऊपर भी जो टैरिफ इतना लगा रखे हैं और जो 90 डेज़ का पॉज पीरियड है उसको मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बढ़ाना ही पड़ेगा ही इनको। या तो अगर जो 90 डेज़ का पॉज है उसको हटाएंगे तो जो मिनिमल टैरिफ है उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना हाई फाई टैरिफ में पूरा वर्ल्ड को प्रॉब्लम आ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ते चले जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच हुल का रिजल्ट आया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात हो रही है, तो 2% का वॉल्यूम ग्रोथ आया। तो 2% का वॉल्यूम ग्रोथ आते शेयर का प्राइस एकदम हाइक कर गया, बढ़ गया। तो समझ में नहीं आया भाई, 2% का ही तो ग्रोथ आया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाद में समझ में ये आया कि मार्केट को 0 to 1% का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आ गया 2%, तो उसके चलते तेजी आ गई। तो मेरे को लगता है मार्केट में भी इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है कि कुछ आते ही एकदम ज़्यादा ये लोग मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और तुरंत स्पाइक करता है शेयर। लेकिन शेयर स्पाइक करने के बाद फिर जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आई कि जो हमारा इस बार 23% का जो मार्जिन है वो अगले साल 22-23% रहेगा, तो इसको सुन के मार्केट बोला भाई ये क्या तुम बोल गया। उसके चलते फिर मार्केट नीचे आ गया, तो हुल का शेयर रादर नीचे आ गया। तो देखने की बात यह है कि जो इतना फास्ट मूवमेंट होता है शेयर का, और जब एक्सपायरी का डे रहता है तो एक्सपायरी का डे में तो और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब कॉल ऑप्शन जब ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन वाले लेते हैं, नीचे आता है तो पुट ऑप्शन वाले लेते हैं। और अल्टीमेटली हुआ ये कि जो 50 पैसे का कॉल था, जो 50 पैसा का पुट था, वो ऊपर नीचे की तरफ 20-20 रुपये, 30-30 रुपये हुआ। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब पोजीशन दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और मेरे को लगता है बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं इसमें कॉल पुट में, क्योंकि दोनों तरफ जब मार्केट खेलता है तो सेंटिमेंटल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और शेयर के प्राइस उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। लेकिन एक बात और करनी पड़ेगी कि जो नेस्ले का भी रिजल्ट आया, तो नेस्ले का भी जो रिजल्ट आया उसमें 4.5% का टॉप लाइन ग्रोथ आया, 2% का वॉल्यूम ग्रोथ आया। तो मेरे को लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ को अगर जीडीपी से मान के चलें, अगर जीडीपी के बराबर देखें तो 2% का जीडीपी हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके बेस पे अगर लिया जाए तो। लेकिन नो वन नोस क्या आएगा जीडीपी का ग्रोथ, लेकिन कंपनी के ग्रोथ तो एकदम टाइट है, फीस है। लेकिन अगर 2 मिनट अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर कंपनी को समझे तो 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 52 टाइम्स का पीई है और 52 टाइम्स का पीई में 5% भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कोई भी देखेगा तो बोलेगा क्या कर रहे हो कंपनी वालों, लेकिन अभी भी लोग ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं।
लेकिन अगर किसी को लगता है कि अगले साल जो अब ये 2% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है, अगले क्वार्टर में अगले जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें लगता है कि 12% का अगर ग्रोथ आएगा तो ज़रूर लेना चाहिए। माउथ वाटरिंग प्राइस है। लेकिन अगर किसी को लगता है भाई कि जो 2% का वॉल्यूम ग्रोथ है ऐसे ही ग्रोथ आएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ कंपनी में खास होगा। और कंपनी इतना मोटा हाथी बन चुका है कि मेरे को ये भी नहीं लगता कि 50% यहाँ से डाउन हो जाएगा। तो किसी को एकदम टिके रहना है तो ये सब कंपनी को देख सकते हैं, लेकिन किसी को छक्का मारना है, चौका मारना है, सिंगल डबल क्विक लेना है तो ये कंपनी उसके लायक नहीं है, क्योंकि 10-12% कंपनी ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन एडिडास का यूरोप में आया रिजल्ट एडिडास का, तो 12% वहाँ टॉप लाइन ग्रोथ आया। तो जब एडिडास जैसे इतने बड़े बड़े कंपनी यूरोप में जबकि बोलते हैं कि स्लो डाउन है, तो वहाँ 12% का ग्रोथ आ जा रहा है और इंडिया में 2% का ग्रोथ करने में टाटा फिस हो जा रहा है। तो वही देखने वाली बात है। तो रिजल्ट सीजन तो चालू है और कंपनी के भी बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। किसी कंपनी के एकदम अच्छा जा रहे हैं, किसी कंपनी एकदम गंदे आ जा रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर का रिजल्ट टाइफिस है। तो उससे अगर जीडीपी का अनुमान लगाएं तो जीडीपी भी मेरे को नहीं लगता कोई खास नंबर आएंगे। लेकिन देखना पड़ेगा जो ग्रोथ का फिगर्स आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना का हम लोग जीडीपी ग्रोथ करेंगे वो कैसा होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।